चेस का प्यारे, आज भी आपको चेस करने का मौका मिला। अगर आप टॉस जीते तो डिसीजन क्या होता? समझ पाऊंगा महाराजगंज में गुलशन और त्रिनाथ चलता हुआ और पहली गेंद विशाल की, और ये आप इस ढंग से हल्की सी बाहर और इसको खेलना चाह रहे थे। आपकी दिशा में बैट और बॉल में कोई संपर्क नहीं। पहला डॉट फेंका जा चुका है और इस बार पॉइंट की दिशा में खेली गई पीछे फील्डर, लेकिन जब तक फील्डर फील्ड करते निश्चित ही आसानी से दोनों ही बल्लेबाजों ने रन चुराए। चलिए इसी के साथ पहला रन प्राप्त होता हुआ टीम महाराजगंज को। निश्चित ही सर, मैं इस मैच के बारे में तो हम जिक्र करते ही रहेंगे, लेकिन इन ऑडियंस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? फर्स्ट इरफानी एवं छोटे पंडर मुड़ा के संयुक्त तत्वाधान में इस तरह का आयोजन होता है और यहाँ पर काफी बेहतरीन क्षेत्ररक्षण देखने को मिलता हुआ निश्चित ही करीबी मामला है और दोनों ही बल्लेबाजों ने इस अब चीते की चतुराई के साथ होता है। और इस प्रकार की फील्डिंग शायद फाइनल मैच में इसी उम्मीद के साथ दर्शक यहाँ उपस्थित हुए हैं और दर्शकों के बीच में काफी उत्साह और काफी अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे फिर से उठा के खेल दिया फील्डर। सामने अब देखना है क्या ये 4 रन होगा, लेकिन काफी अच्छी फील्डिंग यहाँ पे देखना है कितना रन चुरा। बाउंड्रीज आया नहीं। महाराजगंज के लिए इस बार स्टेट की दिशा में खेली गई शॉट निश्चित ही थोड़ी सी मिस फील्ड होता हुआ और थोड़ा सा मिस कॉम्बिनेशन देखने को मिलता हुआ और स्कोर पहुंचता हुआ 1 ओवर खेल की समाप्ति के पश्चात बिना किसी विकेट के नुकसान पर 7 रन पर जा पहुंचा है। सर जी बिल्कुल, यहाँ पे सदी हुई शुरुआत है महाराजगंज। गेंदबाज है खेम की है गेंद, सामने बल्लेबाज गुलशन और जोरदार शॉट खेल दिया है। निश्चित रूप से बाल बाउंड्री लाइन के बाहर जाते हुए 4 रन के लिए। जो लय है, पहले ओवर में हमने सिंगल डबल के साथ दूसरे ओवर पर और इस बार फिर से इस बार खेला गया है मिड विकेट के क्षेत्र में, लेकिन जब तक फील्डर फील्ड करते हैं दोनों ही बल और यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन थ्रो किया गया है। हालांकि देखना होगा, डिसीजन अभी पेंडिंग है। यहाँ से बड़े लक्ष्य देना होगा, तभी इस मैच इस चमचमाती हुई 5 फुट की हवा चलता है मनसा खेलेंगे यहाँ पे लेग स्टंप पे गेंद और देखना है एम्पायर वाइड बॉल का इशारा है एम्पायर के द्वारा लेग स्टंप से काफी बाहर। यहाँ पे अतिरिक्त रन मिलता है और शायद हवा यहाँ पे हल्की हल्की चलती हुई है। और मैं बताना चाहूंगा कि देवगांव की टीम अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए निश्चित तौर पर पिकअप में पूरी तरह से भर के यहाँ पर ऑडियंस पहुंची है और उसी तरह महाराजगंज के टीम को भी चेयर करने के लिए महाराजगंज, पौड़ी, छाल और एवं तमाम उनके क्रिकेट फैन हैं वहां यहाँ पर आप जो पसंदीदा क्रिकेटर हैं उनको उनकी परफॉर्म देखने के लिए यहाँ पर उनकी फैन यहाँ पर काफी संख्या में पहुंची है। सर जी और यहाँ पे खतरा हो सकता था रन आउट का, लेकिन जोर से थ्रो करने का प्रयास था महाराजगंज की तरफ से। और बिल्कुल ये फाइनल मैच का दबाव है और इस प्रकार के मैच में इस प्रकार का दबाव गेंदबाज और यहाँ पर निश्चित ही एक अजीब गरीब कैच देखने को मिलता हुआ। और चलिए इसी के साथ देवगांव की टीम को पहली सफलता अर्जित होता हुआ गुलशन के रूप में और इसी के साथ विकेट के नुकसान पर 17 रन। जी हाँ, 17 रन पर पहुंच चुकी है टीम महाराजगंज। काफी बेहतरीन मुकाबला चलता हुआ वाला खिलाड़ी महाराजगंज की टीम की तरफ से एक स्टार ऑलराउंडर है। यह खिलाड़ी नाम है इनका देवधर। काफी अब देखना है कि त्रिनाथ क्या अब काफी अच्छी फील्डिंग यहाँ पे अगर के द्वारा विशाल एक अच्छे ऑलराउंडर खिलाड़ी है और यहाँ पर तो निश्चित ही एक बोनस के रूप में प्राप्त होता हुआ रन टीम महाराजगंज को और चौका छोड़े, लेकिन कभी कभी हो जाता है। अब प्रेशर में यहाँ पे अच्छी बल्लेबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाज 1-1-2 रूबरू होना चाहेंगे। हालांकि तीसरा ओवर का गतिमान है, फिर भी की टीम बढ़ रही है और लगभग 7.5
9 के औसतन रन रेट पर, क्योंकि काफी अच्छी गेंदबाजी है यहाँ पे आसान सा कैच और काफी बड़ी मछली यहाँ पे फंसाया है। सर जी यहाँ पे स्टंप से फिर से अच्छी गेंद और यहाँ पे उतनी अच्छी शॉट, अब आसानी से 1 रन मिलना चाहिए यहाँ पे। बिल्कुल इस 1 रन से खड़ा धरता है, लेकिन यहाँ पर निश्चित तौर पर कहीं न कहीं महाराजगंज की टीम को कम से कम 100 के उस करीब पहुंचने की आवश्यकता है सर जी, क्योंकि जिस तरह स्कोर इनके लिए कम पड़ जाएगा सर जी, तो उस हिसाब से महाराजगंज की टीम को यहाँ पर रन बनाने की जरूरत है। और यहाँ पर खूबसूरती के साथ विकेट भी ना गिरे और काफी बड़ा स्कोर खड़ा कर पाए, लेकिन अच्छी फील्डिंग यहाँ पे देवगांव के खिलाड़ी, लेकिन उतनी खराब थ्रो यार। यहाँ पे अतिरिक्त रन मिल सकता है, बिल्कुल एक अतिरिक्त रन मिलता हुआ। और यहाँ देवगांव की टीम और यहाँ पे कैच का अच्छी शुरुआत, और यहाँ पे गेंदबाजी भी अगर मैं देखूं 4 जरूर और हौसला की जरूरत होती है जब तक अंतिम गेंद का खेल। स्पिनर दूसरा रन लेना चाह रहे, खतरा हो सकता है और आसानी से दूसरा रन पूरा करते हुए। गांव की दिशा में जो ऑडियंस है, तो इसीलिए दर्शक शायद शांत बैठे हुए हैं और जब तक छक्के ना लगे दर्शकों में, और यहाँ पे धीरे धीरे दर्शकों में सही लेंथ में और सही गति से गेंदबाजी करेंगे तो गगनचुंबी शॉट देखने को मिलता हुआ, नीचे फीडर, और इस बार कोई मौका नहीं, बाउंड्री रेखा के करीब एक आसान सा कैच लपकता हुआ। एक लंबे बन कितना रन बना सकती है टीम महाराजगंज? तो यहाँ पे प्रेशर रहता है और यहाँ पे प्रेशर सामने वाले बल्लेबाज के ऊपर भी आएगा, लेकिन ये 25-30 में कुछ होने वाला नहीं सर जी। चलिए इसी के साथ लेग स्टंप से बाहर निकल जाएगी, लेकिन जिस तरह से लेग कटर गेंदबाजी किया गया और सीधा स्टंप को लगता हुआ क्लीन बोल्ड कराया इस बार गेंदबाज टीम महाराजगंज का। 80, 85, 90 रन का जो एक सम्मानजनक स्कोर हम तो थोड़ा सा कठिन जरूर है लेकिन असंभव नहीं है। और यहाँ पे नीति लेकर आए और उनका विकेट प्राप्त किया यहाँ पे छोटे देगांव के गेंदबाजों ने, और फिर से अच्छी गेंद क्लीन बोल्ड होकर वापस जाते हुए यहाँ पे आदरणीय शिक्षक एवं मामा श्री टीकम सिंह राठिया जी को इस मैच का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगा। और यहाँ पे दबाव बनाती हुई महाराजगंज की टीम बिल्कुल यहाँ पे उठा के खेलती है नीचे 2 फील्डर। अब देखना है क्या कैच होता है कि नहीं। यहाँ पे करता हुआ यहाँ पर छोटे देगांव और यहाँ पर विकेट लगातार विकेट। यहाँ पर बेहतरीन गेंद थी, यहाँ पर फिर एक बार यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि अंपायर का तो उंगली उठ गया है। क्या यहाँ पे कमाल दिखा पाएंगे, यहाँ पे देखना होगा। प्रेशर में डाली हुई यहाँ पे देगांव की टीम, और ये बहुत अच्छे शॉट यहाँ पे आसानी से 1 रन मिलना यहाँ पर हो सकता है। और ये आप और खासकर इस स्थिति में अगर रन जहां हो तो निश्चित रूप से यहाँ पे काफी अच्छी घातक गेंदबाजी छोटे थे। हाँ, 7 ओवर की समाप्ति पर 7 विकेट के नुकसान पर स्कोर जा पहुंचा है 45 रन, 45 रन। काफी लो स्कोरिंग मैच चलता हुआ और अंतिम 6 गेंद, इस इनिंग का केवल अंतिम 6 गेंद बचा हुआ चलता हुआ। और यहाँ पर लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज यहाँ पर अगर यहाँ पर फिर क्या होने वाली है, यहाँ पर फिर एक बार आने वाले बल्लेबाज क्या कर। यहाँ पर ये सेकंड लास्ट इस इनिंग का, लेकिन यहाँ पर फील्डर नहीं और 1 रन 2 रन के लिए भागे हैं। यहाँ पर देखने वाली बात है नहीं, यहाँ शायद एम्पायर का उंगली उठ गया है। यहाँ पर इस प्रकार विकेट गिरते और यहाँ पे रिवर्स शॉट खेलने का प्रयास था, यहाँ पे 1 रन आसानी से मिल का जो शेड्यूल था बतौर टॉस जीतकर पहले महाराजगंज में बल्लेबाजी किया था देवगांव की टीम को, और निर्धारित 8 ओवर पर महज 20 रन बनाई है ऑल आउट होकर, और 48 रन का लक्ष्य दिया है।
जैसे कि हम अनुमान लगा रहे थे कि कहीं न कहीं महाराजगंज की टीम एक मजबूत टीम है, हाल फिलहाल में काफी बेहतर फॉर्म में उनकी खिलाड़ी चल रहे हैं, तो 8 ओवर पर मैक्सिमम 80-90 के करीब तो निश्चित तौर पर पहुंचेगी, इस तरह का अनुमान लगाया गया था सर जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन फाइनल का मुकाबला एक अलग प्रेशर रहता है और शायद आज प्रेशर में खेला गया ये मैच महाराजगंज की तरफ से, और उसी पे दर्शकों की काफ़ी बड़ी संख्या में उपस्थित, क्योंकि क्या और खासकर इसमें हमारी माताएं बहनें भी काफ़ी संख्या में उपस्थित हुई हैं। मैं उनका बारंबार फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतनी रात में और गांव से थोड़ी दूर भी है और आप इस मैदान पे उपस्थित हुए हैं, तो आप निश्चित रूप से काफ़ी क्रिकेट का अनुभव भी रखते हैं और 49 रन का लक्ष्य है। अब यहाँ पर खिलाड़ी तो अपनी प्रतिभा निश्चित तौर पर दिखाएंगे ही, एक लो स्कोरिंग मैच है, लेकिन अभी भी यह कह पाना सही नहीं होगा कि कोई एक विशेष टीम इस मैच को अपने नाम कर पाएगी, यह कह पाना हर किसी के लिए कठिन सा आज है विशाल, यहाँ पर सीधा खेल दिया है बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन, पहली गेंद चौका। चलिए विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करता हुआ यह खिलाड़ी पाएगी सर जी। यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर और काफी टफ मुकाबला चलता है, फाइनल करने हैं स्ट्राइक पे अनमोल। यहाँ पर बेहतरीन, लेकिन रन के लिए भागे हैं, एक रन निकेला हुआ यहाँ पर देखने वाली बात है, यहाँ पर फील्डर तो है लेकिन कैच होगा नहीं, फील्डरों के बीच में यह काफी दरकार। यहाँ पर स्कोर अभी भी 8 रन। बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी तक कुछ कह पाना मुश्किल है छोटू, यहाँ पर क्योंकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। लोग यहाँ पर निश्चित रूप से बाल बाउंड्री रेखा के बाहर 4 रन के लिए फील्डर पहुंच गए थे, लेकिन उनकी पहुंच से हल्की सी दूर और 4 रन लगातार बैक टू बैक 2 चौके करते हुए विशाल अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, संभाल कर बल्लेबाजी, और यहाँ पे डायरेक्ट थ्रो है कि नहीं, लेकिन एम्पायर ज़्यादा इम्प्रेस नहीं इस थ्रो से, सुरक्षित क्रीज बॉल। और यहाँ पे मैं कह रहा था कि सफलता जरूरी है, और यहाँ पे अनमोल के रूप में पहला विकेट गिरता हुआ छोटे देगा का। जाने वाली है छोटू, बिल्कुल ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है प्राप्त की, हालांकि 2 चौके जरूर पड़े उनको। यहाँ पर भी लेग स्टंप से लगेगा तो निश्चित रूप 4 रन मिल सकता है, सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए 20 रन 22। निश्चित ही दूसरा इनिंग का और कहीं न कहीं उससे आगे निकल चुकी है, तो अब यहाँ थोड़ी सी फेरबदल देखने को मिला गेंदबाजी में, जिस तरह से चेंजिंग किया गया है। और यहाँ पर मैं जिस गेंदबाज का जिक्र कर रहा था, निश्चित ही उस गेंदबाज ने इस बार क्लीन बोल्ड कर अपना परिचय दिया है। धन्यवाद अजय। अब लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज गए हैं स्ट्राइक छोर पर, और जैसा कि हम बात कर रहे थे जो गेंदबाजी जिस तरह से आज महाराजगंज के कैप्टन ने फेरबदल किया है, निश्चित ही यदि देवधर को पहली ओवर पर लेकर आते बतौर सलामी गेंदबाज, यहाँ पर चाहिए कि 1-2 विकेट और मिले। यहाँ पे काफी ऊंची गई हुई गेंद, देखना है क्या यहाँ पे 6 रन, थोड़ा 20 रन 30। आप महज पलड़ा है कहीं न कहीं दो गांवों के पक्ष में झुक चुका है। विकेट 1-2 विकेट, इनका विकेट तो लेना और भी जरूरी है के गेंदबाज, और ये काफी अच्छी गेंद, धीमी गति की गेंद, सीधा फुल लेंथ की गेंद थी, जिसको बड़ा शॉट खेलने का प्रयास था, लेकिन बैट और बॉल में कोई संपर्क नहीं। डाट बॉल निश्चित रूप से यह मैच काफी मजबूत मानी जाती है, दूसरे के लाए हैं अगर, और यहाँ पे बाल बाउंड्री रेखा, उनके रडार में बाल आई और सीधा बाल बाउंड्री रेखा के बाहर छक्के, और छक्के से स्वागत किया इस बार। जी हाँ,
काफी बेहतरीन मुकाबला चलता हुआ महाराजगंज वर्सेस देवगांव के बीच। अब जीत के लिए बनाने होंगे देवगांव की टीम को। महज 12 रन की दरकार है। 2 छक्के के साथ इस मैच को होगा। आज के इस मैच की स्कोरर की भूमिका अदा करते हुए राजेंद्र राठिया जी, और स्कोर जा पहुंचा है 38 रन पर। अब बचे शेष गेंदों पर संभवतः 11 रन की आवश्यकता है और यहाँ काफी मजबूत कि यह मैच किसके पक्ष में जाएगी। और यहाँ पर थोड़ा सा करीबी मामला है। निश्चित तौर पर अपील की भूमिका में प्रीतम राठिया एवं सम्मान्य शिक्षक संजय राठिया जी के द्वारा। और यहाँ पे गेंदबाज को नहीं मिलेगा, यहाँ पे उठा के खेल दिया है सामने नीचे फील्डर, आसान सा कैच और एक सफलता मिलता हो यहाँ पे महाराजगंज को। बिल्कुल सर। और 5वें ओवर की अभी तक इस गेंद पर कोई भी रन प्राप्त नहीं हुई है देवगांव की टीम को। यदि एक यह ओवर मैडन निकल जाता है, इसके पश्चात जो ओवर फेंकी जाएगी वह भी 2-3 रन की ओवर यदि चली जाती है तो इस मैच में और भी ट्विस्ट आ सकता है। लेने का प्रयास बल्लेबाज और ये काफी आखिर में जीत हो गई। यहाँ पर देखने वाली बात होगी, ये देखने वाली बात है कि यहाँ पर अपनी टीम को जीत कर ही वापस लाए। यहाँ पे जोरदार अपील और ये आउट। भारी छोटे जगहों का यहाँ पर फील्डर है, एक ही रन के लिए जाएंगे और यहाँ पर दिखता हुआ यहाँ पे और धीरे धीरे ये एक एक रन से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती हुई देवराजगंज को। और ये रिवर्स शॉट खेल दिया है, पाल बाउंड्री रेखा की तरफ जाते हुए। देखना क्या ये चल, और काफी अच्छी फील्डिंग देवगांव को। और सिरपानी में होने वाली इस क्रिकेट प्रतियोगिता के सिरमौर बन सकते हैं। यहाँ पे खराब फील्डिंग और 4 रन टीम देवगांव को, और निश्चित ही इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है यहाँ पे महाराजगंज को। बन चुका है। अब महज 3 रन की आवश्यकता है। यदि 2 रन बनती है तो इक्वल हो जाती है, लेकिन ऐसा अब देखना होगा वो कोई मसीहा ही होगा जो इस मैच को जीता सकता है। बिल्कुल, या तो फिर करिश्मा दिखाना होगा यहाँ पे महाराजगंज को। बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं ये मैच तो देवगांव के पक्ष में जा चुकी है सर। बिल्कुल, यहाँ पे देवगांव का पलड़ा भारी है। और अगर प्रिडिक्शन की बात करें तो यहाँ मैच प्रिडिक्शन, और यहाँ पे फिर से मिस फील्ड और 2 रन मिलना चाहिए यहाँ पे। बिल्कुल यहाँ पे जा सकती है, ऐसा कुछ अनुमान लगाया गया था, लेकिन एक आक्रामक बल्लेबाजी के फलस्वरूप तक ग्राम फरका नारा से आए हुए क्रिकेट प्रेमी सुभाष चंद्र दलसेना जी के द्वारा, अब यदि आप है और ऑडियंस भी चाहती है कि यह मैच आप छक्के के साथ अपनी टीम को जीत दिलाए। और चलिए यहाँ पर इस मैच को इस अपने नाम कर चुकी है टीम देवगांव। काफी रोमांचक मैच रहा दोनों ही टीमों के मध्य, और 6 गांवों की टीम अपने नाम कर चुकी है और इस चमचमाती हुई ट्रॉफी